गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। नमस्कार, मैं रितिका यादव स्वागत करती हूं आप सभी का वॉइस ऑफ टेक्नो में। आज हम सभी टेक्नॉइड्स अयोध्या के सफर पर निकल चुके हैं, जहां हम आप सभी को अयोध्या में बने कुछ प्राचीन मंदिरों और भवनों से अवगत करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्व वेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर गुजरती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें कैकई घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण द्वार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। सरयू नदी हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है। ये है सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी और हम हैं अयोध्या की पावन धरती पर। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का केंद्र बालकांड के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म यहीं पर हुआ और उत्तर कांड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही उनका समापन हुआ। सरयू घाट की भव्यता को देखिए। अभी हम लोग नौका विहार पे हैं और इसकी आप पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भैया जी हमारी नाव चला रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर की ओर। हम आपको उसकी भव्यता से रूबरू करवाएंगे। अयोध्या न जाने कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी, इसका आपको अध्ययन ना तो आपको इतिहास में मिलेगा ना पुराणों में। लेकिन आज ही अयोध्या जो आप देख रहे हैं, इसके निर्माण के लिए राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अयोध्या के निर्माण में राजा विक्रमादित्य की खोज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। नागेश्वर नाथ मंदिर के पास ही सरयू नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है। मंदिर को लेकर के एक पौराणिक कथा है कि राम के पुत्र कुश की पत्नी नागवंश से होने के कारण शिव जी की उपासक थी। सरयू नदी में स्नान करने के बाद रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या नगरी की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान करने के लिए जाते थे। नागेश्वर नाथ मंदिर की भव्यता। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको राम के टीले की ओर ले चलते हैं। आप देख रहे हैं राम का टीला, जिसपे काफी प्राचीन बने भवनों के अवशेष हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का महल भी यहीं पर था। श्री राम जी का जन्म भी यहीं पर हुआ। तो ये आपने राम का टीला देखा, जो आज जर्जर हो चुका है, लेकिन आज भी इस पर प्राचीन भवनों के अवशेष आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने इस अयोध्या के सफर में आगे बढ़ते हैं और हनुमानगढ़ी की ओर चलते हैं और उसकी भव्यता से आपको रूबरू करवाते हैं। हनुमानगढ़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि राम जी ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को अयोध्या की रखवाली के लिए इसी महल में रहने का आदेश दिया था। 1740 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीमार बेटे की जान बचाकर निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने हनुमान टीले पर भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या के बाद यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए ये सबसे बड़ा आकर्षण और आस्था का केंद्र है।
की भव्यता। हमने आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन भी कराए और आप लोगों को इसके इतिहास से भी रूबरू करवाया। तो बने रहिए हमारे साथ और अब हम आप लोगों को ले चलते हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन, इसके बारे में मान्यता है कि कैकेयी जी ने इसको सीता जी को मुंह दिखाई पर दिया था और उस समय पर इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने खंडहर हो चुके महल का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। हजारों वर्षों के बाद समय और आक्रमणकारियों के विध्वंस से जब महल खंडहर हो गया, तब ओरछा नरेश महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने महल के भीतरी भाग का निर्माण करवाया और उसमें राम और सीता जी की मूर्ति की स्थापना की। इनके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान है। तो ये जो आप लोग कनक भवन का बाहरी हिस्सा देख रहे हैं, इसका निर्माण टिकमगढ़ के राजा की पत्नी वृषभान कुमारी ने करवाया था। कनक भवन का वर्तमान स्वरूप बुंदेलखंडी राजाओं की ही देन है। तो ये था कनक भवन, जिसकी सुंदरता से हमने आपको रूबरू करवाया और अब हम लोग श्री राम जी की जन्मभूमि से अलविदा लेते हैं और अपनी जन्मभूमि की ओर रवाना होते हैं। धन्यवाद।